आज दरभंगा जिला के जमीयतुर राइन कमेटी के तत्वाधान में गुलाम सरवर के जन्म दिवस को उर्दू दिवस के रूप में लहरियासराय के प्रेक्षागृह में एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दरभंगा सहित बिहार के अलग अलग जिलों से राइन बिरादरी के कई बड़े नेता जो अलग अलग दल से भी जुड़े हुए उनकी भी हिस्सेदारी देखने को मिली। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने गुलाम सरवर की राजनीति से लेकर उर्दू को मजबूत करने में किए गए योगदान को भाषणों के माध्यम से याद किया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मिथिला की परंपरा के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत आगुत अतिथियों का सम्मान शाल, पाग और माला से करके किया गया। उसके बाद मीडिया को वक्ताओं के द्वारा इस अवसर पर जो बयान दिया गया उस बयान में काफी विरोधाभास देखने को मिला। कुछ वक्ताओं ने इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से गुलाम सरवर की याद में मनाने और उर्दू को मजबूत, उर्दू को फरोग करने की बात कही, तो वहीं कुछ वक्ताओं के द्वारा यह भी कहा गया कि यह सम्मेलन राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए है। कहीं न कहीं तमाम राजनीतिक दलों को यह संदेश देना है कि राइन बिरादरी को दरकिनार करके आप राजनीति नहीं कर सकते। अगर आपको राजनीति करनी है तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाले नियम को पालन करना पड़ेगा। इस अवसर पर वक्ताओं ने क्या क्या बयान दिया, चलिए एक एक करके उन तमाम बयानों को आपको सुनाते हैं। दरभंगा से मोहम्मद अरमान की रिपोर्ट। ये उर्दू डे है। हालांकि 10 जनवरी को उर्दू डे होता था, जुमा की वजह से चूंकि 12 तारीख को कर दिया गया। चूंकि ईद का त्योहार नहीं है कि उस दिन मनेगा ही, लेकिन गुलाम सरवर साहब के नाम पर हम लोग उर्दू डे मना रहे हैं और यौम पैदाइश गुलाम सरवर डे है ये। तो इसमें ये पैगाम हम देना चाहते हैं तमाम सेकुलरिज्म लोगों को कि उर्दू सरकारी द्वितीय जुबान है और मरहूम गुलाम सरवर साहब ने गुलाम सरवर रहमतुल्लाह अलैह साहब ने उर्दू और संस्कृत को मदरसा से एफिलिएटेड कराया। जब वो कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने उर्दू और संस्कृत को बोर्ड है उसको एफिलिएटेड गवर्नमेंट के सरकारीकरण कराया, जिस वजह से जितने भी उर्दू पढ़ने वाले मदरसा बोर्ड के हैं या संस्कृत पढ़ने वाले संस्कृत मदरसा विद्यालय से हैं, वो लोग के सर्टिफिकेट पर आज भी नौकरी हजारों लाखों लोग कर रहे हैं। उर्दू पढ़िए। अभी दरभंगा में मानो यूनिवर्सिटी खुला हुआ है जो मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब जो उनके जरिए खुला है, उसमें भी उर्दू फरोग उर्दू के लिए बहुत बेहतर पढ़ाई हो रहा है। और आज के डेट में 100-200 हर साल में एमएड और बीएड जो है पास होता है। आज भी हमारे महफिल में बहुत से वही यूनिवर्सिटी से जहां फातमी साहब बनाए थे वही यूनिवर्सिटी से जो अभी टीचर है। मुख्तलिफ सूबों में हमें बागबान कहा जाता है, मुख्तलिफ सूबों में हमें राइन कहा जाता है। मंडी कमीशन आगे बताती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 2.04% है अमंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। लेकिन हम सियासत में बहुत पीछे हैं। ना तो हमारे सियासत में एमएलए हैं, ना एमपीज़ हैं, ना एमएलसी हैं। तो हमने एक तंजीम की तश्कील की है राइन बागबान कौंसिल, जो ऑल इंडिया जमीयतुर राइन की सरपरस्ती में है, उसकी झैली कमेटी है। तो इसके ज़रिए हम हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहते हैं कि आप सियासत में आए, सियासत की तरफ जो अपने एमएलए एमपी मिनिस्टर बनाएं। ना हम सफ़र से ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमें से निकलेगा के मुताबिक हमें अपने एमएलए अपने एमपीज़ बनाएं, अपने मिनिस्टर बनाएं। अपनी आबादी के तनासुब से हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं तो वो एमएलए और एमपीज़ की तमाम मुख्तलिफ सूबों में हमें वो सीट दें, वो हम उसके लिए मतलब आप दूसरी पार्टी का साथ देंगे जो आप लोगों को सीट देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। हम सभी के, हमारी बिरादरी के लोग तो सभी पार्टियों में हैं, सभी पार्टियों से हमारी बिरादरी का ताल्लुक है। और तकरीर उसी की अच्छी होती है जिसको उर्दू आती है। उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा मुकर्रिर कामयाब हो जाता है, उसको शोहरत हासिल होती है। गुलाम सरवर साहब भी आलमी सतह के मुकर्रिर हैं, आलमी इंटरनेशनल हैसियत की जिक्र रहे हैं। तमाम दुनिया में वो तमाम सेमिनार में बुलाए जाते हैं एज ए मुस्लिम स्कॉलर। तो ये
उर्दू के वो सहाफ़ी भी रहे हैं, उर्दू के अदीब भी रहे हैं, राइटर हैं, मुकर्रिर हैं, सियासतदान, तमाम चीज़ों के वो मालिक हैं। इसलिए हम उन्हीं की याद में ये उर्दू डे मनाते हैं और उर्दू के फ़रोग़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और अब अपने बच्चों को निश्चित कर रहे हैं, अपने सारे लोगों से कह रहे हैं कि सारी मॉडर्न एजुकेशन के साथ अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर पढ़ाएँ। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। देखिए, आपको जैसा मैंने पहले भी बताया है कि आज दरभंगा जमीयत-उर-रहमान ने यौम उर्दू और गुलाम सरवर साहब की यौम पैदाइश मनाने के लिए पूरे बिहार के लोगों को, जमीयत के लोगों को दावत दी और सारे जमीयत, पूरे बिहार के जमीयत-उर-रहमान के लोग यहाँ पर हाजिर हैं। जब चुनाव का समय इसको देखिए, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हम लोग कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हमेशा हर बार गुलाम सरवर साहब की याद में ये दिन मनाया जाता है। जहाँ तक कमेटी के कुछ लोगों का बयान है कि हिस्सेदारी जो सियासत में बिरादरी को मिल नहीं रही है, हिस्सेदारी को लेकर के भी हम लोगों की कुछ मांगे हैं। देखिए, ऐसे तो किसी ने कहा नहीं है। सबसे पहले सारे लोगों की बात जो है कि वो तालीम पर है। सारे लोगों का कहना है कि हम तालीमी एतबार से बहुत पीछे हैं, जितना हमें बढ़ना चाहिए हम लोग नहीं बढ़ पाए। इसी की गौर फिक्र करने के लिए आज सब हम यहाँ इकट्ठा हुए। देखिए, आज का तो प्रोग्राम अजूबा प्रोग्राम रखा गया है। यौम उर्दू, यौम गुलाम सरवर के पैदाश के मौके पर पूरे हिंदुस्तान, बिहार में चल रहा था लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ये सिलसिला चल रहा है, जो एक एक मुसलमान के जुबान पर या जो उर्दू मानने वाले हैं हर के जुबान पर उर्दू का एक मतलब प्रोग्राम हो रहा है। कहीं न कहीं इस प्रोग्राम के बहाने राइन बिरादरी का शक्ति प्रदर्शन तो नहीं रहा? जी जी, एकदम है। राइन अब सोए हुआ नहीं है, राइन एकदम जगा हुआ है। राइन का हर बच्चा पूरे हिंदुस्तान में जग चुका है। अगर कोई भी राजनेता चाहता है कि भाई हमारा ही गद्दी है, तो ये बिरादरी कल ऐसा जग गया है कि बगैर इस बिरादरी के किसी को गद्दी मिलने वाला नहीं है। कहीं न कहीं आप राजनीतिक पार्टियों से देखिए, हम राजनीतिक पार्टी से हैं, तो इससे राइन बिरादरी का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें हर पार्टी के लोग हैं, लेकिन हमारा एक अपील है कि जो पार्टी हमारे बिरादरी के तरफ या हमारे बिरादरी के किसी भी दल अगर टिकट देती है तो उसका हमारा बिरादरी इस्तकबाल करेगी। परिचय आपका? मोहम्मद मुख्तार, पूर्व मुखिया तारालाही, पूर्व MP प्रत्याशी दरभंगा। यौम उर्दू और यौम पैदाइश गुलाम सरवर साहब के यादगार में हम लोग प्रोग्राम मना रहे हैं और मकसद है कि उर्दू का फ़रोगियत कैसे हो, उर्दू कैसे हमारा आगे बढ़े, क्योंकि ज़ुबान तो है लेकिन इस ज़ुबान पे सही तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, न लिखते हैं, न पढ़ते हैं, न बोलते हैं। सभी लोग कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले या और ज़ुबान में बोले। तो हम लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से प्रोग्राम करके उर्दू की फ़रोगियत हो और उर्दू फ़रोग हो। और इसी मौका से ये गुलाम सरवर साहब जिन्होंने जो कुर्बानी दिया है ये हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है, उन्हीं के वजह से आज दूसरी ज़ुबान बिहार में हुआ है और बहुत सारे मदरसा के एफिलिएशन मिला, उन्हीं की देन है। लिहाजा उनको भी इस मौका से हम लोग यादगार करने हैं। राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी तो नहीं चुनाव को लेकर? जी, अभी तो इस मौका से नहीं कर रहे हैं, लेकिन जमीयत-उर-रहमान जब राजनीतिक बात हो गई तो जमीयत-उर-रहमान अब बैठेगी नहीं। अब इस संगठन, इस तंजीम के जरिए से राजनीति में भी चहल पहल और अपनी हिस्सेदारी की बात करेगी। क्या नाम है? मोहम्मद अमीरुल हक, रियासती कारगुजार सदर। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सालिम कासमी है। मैं तारालाही और दरभंगा जिला से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये गुलाम सरवर साहब की पैदाइश पे यौम उर्दू के तौर पर रियासती यौम उर्दू हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने समाज के मैसेज देना चाहते हैं वो उन बच्चों को जो BPSC, UPSC या उर्दू ज़बान से दूर हैं,
उनको हम चाहते हैं कि यहाँ एक उर्दू यूनिवर्सिटी भी कायम है और बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड को गुलाम सरवर साहब ने एफिडेविट दिलवाया। जगन्नाथ मिश्रा साहब जो है जो मुख्यमंत्री थे तो उनको उन्होंने जो है उनके साथ शाना बिशाना मिला करके उर्दू जबान सरकारी दूसरी सरकारी जबान उर्दू करवाया। तो और करवाने के बाद पूरी तरीके से आज के वक्त में जो उर्दू जबान पे लोग आज उस सर्टिफिकेट से जॉब में है लाखों की तादाद में, ये उन मरहूम मिन्नत की दौड़ में है। तो आज यही मौका से हम अपने बुजुर्गों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ये प्रोग्राम को करते हैं।